जय हिंद दोस्त। आज के सेशन में हम लोग एक 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के लेसन 1 जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस लेसन के जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को एकदम शुरू से देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी 2 अंक स्तरीय प्रश्न में आते हैं तो कभी 5 अंक स्तरीय प्रश्न में आते हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों को आज बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आखिर उस सब प्रश्न कितना बार पूछा गया है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे एग्जाम में। चलिए, अब आपका क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया और वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखे। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया के परिभाषा क्या होता है, तो आप पहले समझिए कि संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के बात करते हैं। तो CaO और CO2 यानी कि इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यानी कि इसमें 2 पदार्थ आपस में मिल गया है और जब 2 पदार्थ आपस में मिला है तो एक नया तीसरा पदार्थ का निर्माण किया है। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? तो संश्लेषण अभिक्रिया होता है। इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? देखिए, वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना, टूटकर अलग अलग भागों में बंट जाना। तो परिभाषा बोलेंगे कि जब कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है, जब कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का दूसरा नाम विघटन अभिक्रिया होता है। वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है? विघटन अभिक्रिया होता है। जब CaCO3 को तोड़ेंगे तो ये बनता है CaO और प्लस में CO2। यानी कि इसमें एक पदार्थ टूटकर 2 भागों में बंट गया है। देखिए, संयोजन में क्या हुआ है कि यहाँ 2 गो मिला है और 2 गो मिलकर एक नया बना दिया है, एगो बना लिया है। तो देखिए, 2 गो आपस में जुड़ा है, एगो बनाया है, तो इस संयोजन कहलाएगा। लेकिन वियोजन में क्या हुआ है कि एगो 2 भाग में टूट गया है तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? वियोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं आगे की ओर। पहले इतना को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों के दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए आगे कौन सी रिएक्शन है। तो देखिए आगे की ओर आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? उदाहरण दे। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा ऊष्माक्षेपी में होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो एग्जाम्पल में होता है
जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब कली चूना CaO या इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो ये बनेगा बुझा हुआ चूना, प्लस इसमें से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब कली चूना यानी कि कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनता है और इसमें से H2 गैस निकलता है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया से ऊष्मा का निर्माण होता है। अब आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको ऊष्माक्षेपी में याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का निर्माण होगा, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो H2 प्लस I2 जब रिएक्शन करेगा तो 2HI बनाएगा। H2 प्लस I2 जब रिएक्शन करेगा 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करेगा। काची का निर्माण करेगा? तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करेगा। तो ये आपका है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? तो ऊष्मा का निर्माण होगा। ऊष्माशोषी में क्या होगा? ऊष्मा का शोषण होगा। चलिए, अगर इतना समझ गए होंगे तो आगे की ओर चलते हैं। बाकी अभिक्रिया कौन कौन सी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आता है उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया तो इसका परिभाषा होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस एक ही बात याद रखना है कि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है उसे उपचयन, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। जैसे जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया O2 से कराएंगे 2MgO बना लेगा। जब सोडियम की अभिक्रिया O2 से कराएंगे तो यह बना लेगा सोडियम ऑक्साइड। यह क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है तो MgO क्षारीय प्रकृति का है। N2 और सोडियम ऑक्साइड इसको पढ़े Na2O, यह भी क्षारीय प्रकृति के होता है। देखिए, क्षारीय चिन्हने के लिए एक तरीका है कि अगर धातु के पीछे ऑक्सीजन जुड़ा हो तो समझिए कि वो हमेशा के हमेशा क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसको याद रखेंगे। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो? संयोग होता हो। आइए अपचयन अभिक्रिया को देख लेते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया से ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जब CO2 को तोड़ेंगे तो इसमें से C अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। जब SO2 को तोड़ेंगे तो S अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलेगा, अवकरण।
एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। उपचयन ऑक्सीकरण, अपचयन अवकरण। चलिए अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे की ओर चलते हैं, बाकी रिएक्शन को भी देखना है। देखिए आता है एक रिएक्शन, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एकदम वीवीआई रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बहुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बहुत बार पूछा हुआ है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया परिभाषा होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को अलग करके, जिसमें कोई एक तत्व दूसरे को अलग कर देता है। एक तत्व दूसरे को अलग कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी बरियार का कमजोरका को भगा देता है और कमजोरका के जगहिया पर चल जाता है। बरियार का कमजोरका को भगा देता है, कमजोरका के जगहिया पर चल जाता है, उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक रिएक्शन आता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा के कील को डालते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा के कील को डालते हैं तो कॉपर पर प्लस होता है, सल्फेट पर माइनस होता है, फेरस पर प्लस होता है। जब रिएक्शन कराते हैं तो एट्रैक्शन फोर्स प्लस माइनस में होता है, तो ई बनेगा बनेगा FeSO4 और इसमें से अलग हो जाएगा कॉपर। यानी कि पहले विलयन का रंग होता है नीला और विलयन का रंग बदल के हो गया है हरा, तो CuSO4 को नीला थोथा बोलते हैं क्योंकि इसका रंग होता है नीला। FeSO4 को हरा थोथा बोलते हैं क्योंकि इसका रंग होता है हरा। तो यह हुआ आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि जिसमें कोई एक तत्व दूसरे को अलग करता है, उसके जगह पर बैठ जाता है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाकी अब आगे की अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए आगे की ओर कौन सी अभिक्रिया, एक आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसका परिभाषा होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलके दूगो पदार्थ, मान लेते हैं कि एक पहला पदार्थ है NaCl और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। एक पहला पदार्थ है NaCl और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। देखिए 1 मिनट, पहला है NaCl और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। अब काम कीजिए, सब कोई अपना से रिएक्शन कराइए। तो देखिए रिएक्शन आपको एकदम सही कराना होगा। इसमें का जो भी रिएक्शन है एग्जाम में टोटल रिएक्शन पूछता है। तो देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम जब रिएक्शन कराएंगे, जब NaCl और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे तो पता है ये बहुआ रिएक्शन कैसे होगा, सोडियम पर प्लस क्लोरीन पर माइनस, सिल्वर पर प्लस नाइट्रेट पर माइनस। जब भी एट्रैक्शन फोर्स लगता है तो प्लस माइनस के बीच में लगता है, जब भी एट्रैक्शन फोर्स लगता है तो प्लस माइनस के बीच में। अब लगा दीजिए तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट और ये बनेगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। AgCl यानी कि बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कि जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलता है, जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर अपने तत्व का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करके एक नया पदार्थ बनाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कि दूगो पदार्थ आपस में मिलेगा, आपस में मिलकर अपने तत्व का अदला बदली करेगा, अदला बदली करके एक नया पदार्थ बनाएगा। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आता है रिडक्स अभिक्रिया। देखिए रिडक्स अभिक्रिया क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़े कि उपचयन अपचयन। देखिए हम लोग इसके पहले पढ़े थे उपचयन और अपचयन। तो उपचयन में ऑक्सीजन के संयोग होता है जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन से ऑक्सीजन निकलेगा। अब देखिए इसमें आता है कि रिडक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो रिडक्स अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ चलती है। उपचयन भी होगा, अपचयन भी होगा, ऑक्सीकरण भी
भी होगा, अवकरण भी होगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा भी, ऑक्सीजन निकलेगा भी, उसको बोलते हैं रिडक्स अभिक्रिया। ये जितने रिएक्शन हैं सब के सब रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ये सारे रिएक्शन सब बोर्ड में पूछा हुआ रिएक्शन है, संभवतः 2024 में आने की बारी है। आपको जितना रिएक्शन है सब रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, दिया है संक्षारण किया है। संक्षारण को रोकने के लिए कौन कौन उपाय होते हैं? देखिए, संक्षारण के अर्थ सुनिए। जब किसी लोहे के वस्तु को अगर खुले वायु में रख दिया जाता है ना, खुले जगह पर रख दीजिए, तो उस लोहे के वस्तु पर ऑक्साइड के भूरा रंग की एक परत चढ़ जाती है। जब किसी लोहे के वस्तु को खुले वायु में छोड़ दीजिए, तो खुले वायु में छोड़ने के बाद कुछ दिन के बाद उस पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि वह वस्तु में जंग लग रहा है। जंग लगने का अर्थ होता है कि उस वस्तु में संक्षारण आ रहा है। और लोहे में जंग लगना यह एक अति मंद रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जंग अचानक से नहीं लगती है, जंग बहुत धीरे धीरे लगती है। तो इसको अति मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आता है कि इसको रोकने के लिए कौन कौन उपाय है, संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। पहला नंबर, लोहे के वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। और जब लोहे के वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे हम लोग यसद लेपन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ चुका है बाबू लोग कि लोहे के वस्तु पर जिंक चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहे के वस्तु पर जिंक चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। 2 नंबर, धातु के सतह पर तेल लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे। 3 नंबर, मिश्र धातु बना देंगे। 4था नंबर, विद्युत लेपन आता है। विद्युत लेपन में क्या होता है? तांबा, निकेल अथवा क्रोमियम का लेप लगा दिया जाता है। तो जो वस्तु होती है संक्षारित होने से बच जाती है। तो पहला लेसन का ई है सभी भी आई क्वेश्चन, जो आपको इस बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। बाकी इसके बाद वाले वीडियो, लेसन 2 का वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी बता दें।